तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। ओम शांति। ये जो सीरीज है विकार पर विजय प्राप्त करने का, मुझे लगता है ये सीरीज को सफल करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है विकार क्या है। क्योंकि हम जब भी विकार शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर से एक रिजेक्शन आता है, एक उसके प्रति एक घृणा आता है, एक डर आता है। तो क्या हमें ऐसे नहीं लगता है कि विकार पर जीत पाने के लिए हम फिर से विकार को ही यूज करने लग जाते हैं? और मुझे लगता है कि विकार पर अगर जीत पाना है तो हम अगर विकार को ही यूज करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। इसलिए हमें विकार का अर्थ को अच्छा से समझना जरूरी है। इंग्लिश में जब हम विकार शब्द को चेक करते हैं तो उसमें पाया गया है कि उसका अर्थ है डिसऑर्डर। जैसे उस दिन बाबा ने कहा कि 5 तत्व ऑर्डर में होगा सतयुग में। अगर सतयुग में 5 तत्व ऑर्डर में होगा तो जाहिर है जरूर डिसऑर्डर भी हुआ था। तो विकार शब्द का अर्थ है डिसऑर्डर, डिफॉर्मिटी। जैसे हम कहते हैं कोई भी एक मशीन है, उस मशीन का एक एक पार्ट को आप निकाल दो, निकाल के चारों तरफ अगर बिखर जाए वो, और हमें पता ही नहीं है कि कौन सा के साथ कौन सा जोड़ने से, कौन सा पार्ट कौन सा के साथ जोड़ने से वो फिर से पहले जैसे होगा, तो वैसे है विकार। डिसऑर्डर हो गया है, इधर उधर हो गया, मिक्सअप हो गया है। आत्मा का जो सारे शक्तियां, सारे गुण, वो सारे इतना बिखर गए हैं, इधर उधर हो गए हैं, जो हमें उन शक्तियों का पता ही नहीं है। हम भूल चुके हैं उन शक्तियों को। और जैसे जैसे हम उन शक्तियों को भूलते गए हैं
हम यूज करना बंद कर दिया है तो हमारे सामने बहुत सारे मुसीबतें आने लग गया है। और वो मुसीबत से बचने के लिए, स्वयं का प्रोटेक्शन के लिए, स्वयं को बचाने के लिए हमने बाहर की शक्तियों को यूज करना शुरू किया, और वो है विकार। परसों बाबा ने ये भी कहा था कि सब विकार पतित बन चुके। तो क्या विकार और पतित का अर्थ दोनों एक ही है? अगर एक है तो दो अलग शब्द क्यों है? क्या कहते हैं आप लोग? विकार और पतित दोनों एक ही शब्द है? अच्छा, तो क्या हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं उठता है कि बाबा इस दुनिया में आए हैं जहां पर हम कहते हैं विकारी दुनिया, और इस दुनिया में आके बाबा कैसे साक्षी होके बैठे? आज भी बाबा ने कहा बाबा जैसे साक्षी बन जाओ। बाबा जैसे साक्षी हम कैसे बने? जब इस विकार शब्द को और पतित शब्द को समझे। आज हमारा यह हालत है, हम विकार शब्द को सुनना ही नहीं चाहते हैं। कोई भी अगर कोई अनुभव सुनाए या कोई क्लास कराए, तो जब हम विकार शब्द को यूज करते हैं या पतित शब्द को यूज करते हैं, बाद में कहा जाता है कि ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए था। पर जो शब्द बाबा के मुख से निकला हुआ है, क्या वो कुछ गलत होगा उसके अंदर? तो मेरे हिसाब से पतित शब्द वो है, पतित माना जो अतीत में खो गया है, क्योंकि वो पावन का ऑपोजिट है, पावन का विपरीत है। पावन माना एक को पाना, और पतित माना अतीतों में खो जाना। और जहां अतीत है वहां बहुत सारी चीज है, डुअलिटी में फंस जाना, द्वैत में, है ना, द्वैत, द्वैत में फंस जाना, वो है पतित। तो कैसा फील हो रहा है जब आप विकार शब्द को अलग अर्थ से समझ रहे और पतित शब्द को अलग अर्थ से समझ रहे? जब अलग अर्थ से समझेंगे तब हमें साक्षी होने में मदद करेगा। नहीं तो हम वो जो पुराना शब्द है, वो पुराना शब्द जो पुराना अर्थ के हिसाब से हम विकार और पतित को समझते हैं, वो कलयुगी हिसाब से हम समझ रहे हैं। हमारा सोच को जब हम ऊंचा उठाएंगे तब हम बाबा के जैसे सोच को ला सकेंगे। इसीलिए बाबा जब दुनिया वाले बातें कहते हैं तब मनुष्य कहते हैं, देवता नहीं कहते हैं। और हमें कहते हैं कि देवता बनने वाले हैं। और आज भी बाबा ने कहा देवता कुलभूषण बनने के लिए ब्राह्मण कुलभूषण बनना पड़ेगा। मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हम मनुष्य से देवता बनते हैं, और मनुष्य शब्द को जब संस्कृत में देखेंगे वो है मनुस्मृति से आया है, माना वो नॉलेज जो हम पुरानी बातों के द्वारा हम देखते हैं, पुराने स्मृति द्वारा हम समझते हैं। और वो सारे स्मृति में, हमारा स्मृति जो है, हमारे सोच में, हमारे मेमोरी में ऐसे ऐसे चीजें हैं जिससे हम जब देखते हैं तब हम गलत ही देखते हैं। तब हम पूरा सीन को नहीं देख पाते हैं, हम थोड़ा सा ही देख पाते हैं और उसी के हिसाब से अनुमान लगा बैठते हैं। खुद को भी क्या कर देते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। खुद को गंदगी में, कीचड़ में फंसा देते हैं। वो जो कमल पुष्प है जो कीचड़ में फंसे हुए रहते हैं, वैसे फंसा देते हैं। और वो है आत्मा का अंधेरा वाला पार्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डार्क साइड ऑफ सोल।
और देवता को जब संस्कृत में ने देखा है तो वो एक्चुअली इंग्लिश वर्ड में ट्रांसफर किया है, वो गॉड हेड बोला है, मतलब भगवान का दिमाग है वो देवता। तो भगवान का दिमाग अलग है, उनका सोच ऊंचा है। हम उस पत्थर बुद्धि के हिसाब से हम एक एक चीज को समझते हैं, तो हमारे सोच को हमें उठाना जरूरी है ताकि हम भी बाबा की तरह सारे चीजों के प्रति, यहाँ के चीजों के प्रति साक्षी हो सके। क्योंकि हम मरे हुए चीज को लेते हैं, जो पास्ट हो गया वो मरा हुआ चीज है, उसको लाते हैं। और इसी कारण से बाबा कहते हैं सब कब्र दाखिल है, आज भी बाबा ने कहा। और कब्र में क्या होता है, मरे हुए चीज होते हैं। हम हर चीज को पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने अनुभव से मिला देते हैं, पुराने बातों के साथ मिला देते हैं, नया चीज को नहीं ले पाते। तो ऐसा ही एक विकार है चिड़चिड़ापन। चिड़चिड़ापन जिसको इंग्लिश में इरिटेशन कहते हैं, और वो इरिटेशन लैटिन वर्ड से आया हुआ है, और इसका लैटिन वर्ड है इरिटो। उसका अर्थ है आई एक्साइट, मेरे अंदर उत्तेजना क्रिएट करने वाला। और उत्तेजना क्रिएट तभी होगा जब हम बात को बिना समझे झट से पुराने अनुभव के साथ जोड़ के हम उसको सोच लेते हैं। और सोच हमेशा मेमोरी से आता है। हमारे अंदर एक स्टोर हाउस है जिसमें पुराने बातों का मेमोरीज भरा हुआ है, और उसके हिसाब से हम हर बात को इंटरप्रेट कर लेते हैं। और जैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं, जैसे ही हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, हम कुछ और देखने लग जाते हैं। उस पूरा सीन को नहीं देख के वो थोड़ा सा पार्ट को देख लेते हैं, तब हम चिढ़ जाते हैं। चिड़चिड़ापन एक चिंगारी है जो पूरा आग, क्रोध का आग लगा देता है। आग लगने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा चिंगारी चाहिए। और उस चिंगारी से हम आत्मिक जो शक्ति है, जो हमारे अंदर की शक्ति है, वो खत्म हो जाता है। और जब वो खत्म होता है तब और भी हम नीचे गिरते जाते हैं। तो वो चिड़चिड़ापन के बारे में बाबा ने क्या क्या बताया है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अव्यक्त वाणी में बाबा ने चिड़चिड़ापन के बारे में 1995 में कहा, 16 नवंबर 1995। इशारा करने के बाद सेवा का चांस नहीं मिलता है तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है। चलो महाक्रोध नहीं भी हो करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना। किसी ने सेवा के लिए ऑफर किया है, ऑफर करने के बाद किसी ने मना किया तो व्यर्थ चला है, तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है, वह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, नहीं तो ईर्ष्या, घृणा ये एक एक साथी आता है। तो बाबा ने यहां अंडरलाइन कराया है, इच्छा। इच्छा जब जुड़ जाता है तब क्या होता है,
हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध आ जाता है। अभी हम देखेंगे वो कैसे होता है। जब हम ऑफर करते हैं, ऑफर किस हिसाब से करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो पुराना स्मृति है, कभी मैंने ये सेवा किया था और इस सेवा से कुछ मिला है, मुझे वो सुख मिला है, और वो सुख को वापस पाने का हमारा इच्छा जागता है। और वो इच्छा हमें फिर से ऑफर करने के लिए हमारे अंदर से एक इच्छा आता है और हम ऑफर करते हैं कि मुझे ये सेवा करना है। हमें पता है कि ड्रामा का हर सीन रिपीट नहीं होता है, नया नया होता है। तो वो सेम जो सुख है जो पिछले बार मिला था, वो सुख हमें नहीं भी मिल सकता है, अब मिलता ही नहीं, उससे थोड़ा सा कम मिलता है। अगर ऑफर माना भी गया हो, हमें सेवा का मौका भी दिया हो, तो भी हमें उससे कम मिलता है। और जैसे ही कम मिलता है, हम उस चीज को पकड़ लेते हैं कि पहले से ये वाला जो सीन था उसमें मुझे कम प्राप्ति हुआ, क्योंकि हम वो कंपैरिजन कर लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं वहां पे कुछ अच्छाई भी छिपा हुआ है, वो नहीं दिखता है हमें। इसलिए इच्छा जो है, इच्छा हमेशा हमेशा हमारे अंदर जो डिजायर है, ये इच्छा हमेशा क्या है, हमें गलत रास्ता की तरफ ले जाते हैं। हमें ऐसा चीज दिखा देते हैं जो हम संतुष्ट नहीं रह पाते, हम गिरते हैं उसमें। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इच्छा से बचना है, ऑफर करना है, फिर क्या करना है, हमारे अपनी स्थिति को तैयार रखना है, हमें स्टेबल रहना है, हिलना नहीं है। और जहां मैं अपना स्थिति को स्टेबल रखती हूँ, स्थिरता लाती हूँ, वहां पर सेवा अपने आप चलकर आएगा। हमें डिमांड करने की जरूरत नहीं है, हमें सेवा तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं है। बाबा अपने आप देख लेते हैं कि उसकी स्थिति अच्छा है, सेवा जरूर आएगा, ऑफर करने की भी जरूरत नहीं हो। तो अगर ऑफर भी कर दिया, बाबा ने कहा वो रॉन्ग नहीं है, पर आपको साथ साथ स्थिति को मेंटेन करके रखना है। नहीं तो अगर इच्छा रख लिया कि मुझे देना चाहिए, मुझे क्लास नहीं दिया, या कोई भी चीज इच्छा रख लिया, तो फिर व्यर्थ संकल्प, अगर नहीं मिला तो व्यर्थ संकल्प आएगा, फिर जाके ईर्ष्या, घृणा, फिर बहुत कुछ आने लग जाएगा, हाथ पैर भी चलने लग जाता है। बाबा ने कहा, बाबा ने अगला महावाक्य चिड़चिड़ापन के ऊपर कहा है 2001 में, 4 फरवरी 2001। बाबा ने कहा, सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है। स्वराज्य अधिकार, मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, ये नहीं मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मनमना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में, क्या ये लव और लॉ रहा? ऑर्डर करे मधुरता, स्वरूप बनना है, और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश का चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया, विकार माना डिसऑर्डर। तो बाबा ने कहा, 2 शब्द यूज किया यहां पे, लव एंड ऑर्डर। तो अगर लव में रहेंगे, लव किसके साथ? स्वयं के साथ। स्वयं से कितना प्यार है, जिससे हम प्यार करते हैं उसका दुख देना नहीं चाहते हैं, उसका हम ध्यान रखते हैं बहुत ज्यादा। स्वयं के साथ कितना प्यार है जो मैं हर पल स्वयं का ध्यान रखूं। दादी जानकी ने कहा
कि मैं 95% स्वयं पर ध्यान रखती हूँ, स्वयं का सेवा करती हूँ, और सिर्फ 5% सेवा में लगा, क्योंकि स्वयं का स्थिति को सही रखना सबसे बड़ी बात है। स्वयं को अगर स्टेबल रखेंगे, स्वयं का अगर ध्यान रखेंगे, तो चाहे आप कोई सा भी सेवा आपके सामने आए, आप फिर निर्विघ्न पार कर लेंगे। बहुत सुंदर तरीका से आप उस सेवा को कर पाएंगे। सफलता बहुत इजीली मिल जाएगा। पर लव, पहले लव, फिर ऑर्डर में लाने की कोशिश करना। मैंने सेंटर पे देखा है, कई बहनें ऐसे करते हैं कि कुछ गलती किया तो स्वयं को पनिशमेंट देने के लिए, सजा देने के लिए खाना बंद कर देते हैं। मुझे जो ये फील हुआ, मुझे अब तक जो समझ में आया, जब हम अपने आप को सजा देते हैं, ये सजा क्या है? ये सजा मुझे लगता है कलयुग की बात है। स्वयं को सजा नहीं देना चाहिए। जो प्यार देते हैं, स्वयं को अगर प्यार देंगे, वो भी एक, जो रियलाइजेशन होगा वो भी एक सजा के रूप में होगा। ये रियलाइज करना, अंदर से समझना कि मैंने ये गलत किया, एक पछताना, वो भी एक सजा है। बाहर से सजा देने की जरूरत नहीं होता है कि खाना बंद कर दो। और फिर जब ऐसे सजा हम देते हैं तो हमारे एनर्जी लो हो जाता है, और जब एनर्जी लो होता है तो हम और भी गलतियां करते हैं। तब ये चिड़चिड़ापन आने का और भी चांसेस रहता है। तो सजा को समझना है। लॉ एंड लव एंड और लॉ दोनों को समझना है कि कैसे लव में लॉ को लाके फिर ऑर्डर में लाना है। विकार से बचना है, डिसऑर्डर से बचना है, डिफॉर्मिटी से बचना है। बाबा का अगला महावाक्य है 3 मार्च 2000 में बाबा ने बताया, कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन रूप में होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी है क्रोध का ही अंश, हल्का है, तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। तो बाबा ने चिड़चिड़ापन को हल्का बताया। तो जैसे हमने पहले भी समझा है, चिड़चिड़ापन एक चिंगारी है, तो देखने में हल्का सा लगेगा। तो हल्का शब्द का 2 अर्थ में हम ले सकते हैं। जब चिड़चिड़ापन आएगा, जब हमें एक सीन में कुछ गलत चीज दिखेगा, हमारे स्थिति के हिसाब से हम उस सीन को समझेंगे। चिड़चिड़ापन एक केरोसिन का काम करता है, और वो फिर आग लगाते हैं। और जैसे ही वो केरोसिन से वो आग लग जाता है, तो आगे व्यर्थ संकल्प इतना आता है, वो व्यर्थ संकल्प पेट्रोल का काम कर लेता है, और फिर वो जाके बहुत बड़ा आग, क्रोध में परिवर्तन होता है। काम होता है, पर वो कैसे हम काम करते हैं उस पर भी हमें ध्यान देना है। तुरंत काम जो होता है, चिड़चिड़ापन को यूज करके या क्रोध को यूज करके, क्या हमें वो परमानेंट पावर मिलता है? वो आंतरिक शक्ति मिलता है? नहीं मिलता है। ना मैं अपना शक्ति को बचाती हूँ, ना किसी और का शक्ति को बचाती हूँ। वहां हम क्या करते हैं? वैम्पायरिंग करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि क्रिमिनल असॉल्ट। हम दूसरों को भी दुख देते हैं, खुद को भी दुख देते हैं। आप लोगों ने हैरी पॉटर का मूवी बुक सुना होगा, उसमें बहुत वैम्पायर्स को दिखाया है, वो बड़े बड़े नाखून वाला, कैसे खून पीते। तो हमें ध्यान देना है कि क्या हम अभी भी वही तो नहीं कर रहे हैं, वैम्पायरिंग तो नहीं कर रहे। किसी काम को जल्दी से कराने का चक्कर में किसी का खून तो नहीं चूस रहे हैं, किसी को दुख तो नहीं दे रहे। क्योंकि
हम ये सारे विकार को यूज इसलिए करते हैं कि किसी का शक्ति डाउन हो जाए, और उनका शक्ति डाउन को करने के चक्कर में खुद का भी पावर को खत्म करते हैं। ये भी ध्यान देना है। इसीलिए स्वयं से प्यार अगर रखेंगे तो दूसरा से प्यार जरूर होगा, दूसरा का भी हम ध्यान रखेंगे। तो बाबा ने ये कहा है कि हल्का। हल्का क्यों कहा? क्योंकि इस हल्का में जब चीज हल्का होता है तब हम जल्दी से उड़ा सकते हैं, राइट? कोई भी चीज हल्का होता है तो एक फूंक मारने से चला जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ में जब हल्का सा हम पुरुषार्थ करते हैं उस चिड़चिड़ापन को भगाने के लिए, उस चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए, तब बहुत इजीली हम दूर कर पाते हैं, क्योंकि वो हल्की चीज है। इसलिए बाबा ने कहा ये तीसरा नंबर पे है। आगे बाबा ने 24/2/1998 में कहा है, फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना। विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आवे तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाएगा। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं तो वह किसके चित्र है? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है। इसलिए थोड़ा सा भी थकावट व जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन, वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। तो विघ्न तो आएगा, विघ्न अगर नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बाबा ने कहा विघ्न नहीं आएगा तो विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे? उसको खत्म करेंगे तभी ना हमारा टाइटल होगा विघ्न विनाशक। तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। आप सबने देखा होगा हर्डल रेस, कैसा होता है हर्डल रेस? जैसे हाँ, जब रेस में भागते हैं तो बीच बीच में ऐसा लकड़ी से पोल्स लगा देते हैं जिसको जंप करके जाना होता है। तो हमारा भी ब्राह्मण लाइफ ये है। तो हम एक एक हर्डल्स को क्रॉस करते हैं, और वो क्रॉस जब करते हैं हर्डल रेस में, तो क्या करते हैं, सामने वाला पैर जो है उसको एकदम सीधा रख के पूरा अटेंशन के साथ उस हर्डल को क्रॉस करना होता है। नहीं तो थोड़ा सा भी उसमें टच हो जाए तो फिर वो हर्डल में हम फंस जाते हैं। तो वैसे ही जब हम विघ्न को क्रॉस करते हैं, अगर हमारा पैर सीधा नहीं रहता है, इधर उधर का मेमोरी आ जाता है, स्मृति आ जाता है कि पिछले बार ऐसे हुआ था, तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा भी टच हो जाएंगे उस है इसमें। तो अगर थोड़ा सा भी उस पोल में लग जाता है, माना हमने सीन का एक पार्ट को देख लिया, सिर्फ पूरा सीन को नहीं देखा, जैसे सन्यासी करते हैं। सन्यासी पवित्रता धारण किया है, कैसे किया है? वो भाग गया है घर से, घर बार छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो पवित्रता का एक पोर्शन को देखा है, पूरा पोर्शन को नहीं देखा। हमारा सन्यास क्या है? आज बाबा ने कहा है, इस बेहद का सन्यास में हम एक एक चीज पर सन्यास कर लेते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि अंत समय पर जाके पूरा सन्यास होगा। ये सारे विघ्न जब हम क्रॉस करते हैं, एक एक हर्डल्स को क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है, वो एक एक सन्यासी बनने का एक एक पार करते हैं। तो पैर जो सीधा रखना है वो है हमारा एक एक मर्यादा। वो मर्यादा को स्मृति में रखते हुए जब हम बहुत अटेंशन के साथ क्रॉस करते हैं, उस समय हमारे बुद्धि में ज्ञान होता है। अटेंशन हमेशा ज्ञान होता है।
और कंसंट्रेशन होता है योग। योग में अटेंशन नहीं, योग में एकाग्र होना जरूरी होता है, और ज्ञान में अटेंशन जरूरी है। और वहां अटेंशन कैसा होता है, जैसे कि एक रूम में आपको बंद कर दिया, सुशील भाई जी को छोड़ के बाकी किसी को भी सांप के साथ अगर रख दिया, तो फिर हम हर पल उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, उस सांप के ऊपर। अगर एक आवाज भी किया तो हमारा ध्यान उसमें रहेगा। इतना अवेयरनेस, इतना अटेंशन होना चाहिए, तब हम उस हर्डल को क्रॉस करके, उस विघन को क्रॉस करके हमें वो विघन विनाशक का टाइटल मिलेगा। अगला महावाक्य बाबा ने कहा 20 फरवरी 1988 में, आगे बढ़ना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है, तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है। तो ये बात हम सबको अनुभव होगा। हमें जब सेवा में हमें खुशी मिलता है, कुछ मिलता है। जैसे शुरू में हम ज्ञान में आते हैं तो सेवा को ही हम आधार बनाते हैं, और सेवा से हमें खुशी मिलने लगता है। और जैसे सेवा से खुशी मिलने लग जाता है, क्योंकि हम सेवा में बिजी हो जाने के कारण हम बहुत चीज भूलने लगते हैं, और जैसे भूलने लग जाते हैं, वो जो सुख एक बार मिला है सेवा से, हम उस सेवा को ही पकड़ लेते हैं और एक के बाद एक सेवा में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं। पर बाबा ने हमें 3 और सब्जेक्ट दिया है, वो हम भूल जाते हैं। सेवा के पीछे हम लगे रहते हैं, और फिर जब हम सेवा के पीछे लगे रहते हैं तो क्या होता है, सेवा हमारे लिए इजी हो जाता है, इजीली हमारे पास सेवा आ जाता है। हर कोई दे देते हैं हमें सेवा, क्योंकि हर किसी को सेवा पूरा करना होता है। पर सेवा पहले स्वयं का भी एक सेवा होता है, वो हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे और 3 सब्जेक्ट जो है, वो 3 सब्जेक्ट का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। कितना हम ज्ञान में, कितना हम योग में, कितना हम धारणा में अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट पर जब हम अटेंशन देंगे तब जाके सेवा में सफलता मिलेगा। नहीं तो सेवा में एक ना एक दिन थकावट जरूर आएगा। शरीर का भी एक लिमिट होता है, आत्मा का पावर का भी एक लिमिट होता है। जितना जमा किया वो अगर हम यूज करके खत्म कर देते हैं तो फिर वहां पर भी थकावट आ जाएगा। तो उस सेहत को मेंटेन करने के लिए आत्मा का भी हेल्थ और बॉडी का भी हेल्थ, दोनों हेल्थ सेवा में जरूरी होता है। और दोनों हेल्थ के लिए आत्मा का भी ध्यान रखना है, बॉडी का भी ध्यान रखना है। और आत्मा का ध्यान रखने के लिए दोनों ज्ञान, योग और साथ में धारणा। हम योग में जरूर बैठ जाते हैं, योग हम कर लेते हैं, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है तो भी हम योग कर लेते हैं। पर मुझे जो अनुभव है, हम ज्ञान के प्रति ध्यान कम देते हैं। मुरली हम एक बार सुन के ही संतुष्ट हो जाते हैं, सुन लिया करके। हम मुरली पर ध्यान बहुत कम देते हैं, पढ़ाई पर कम देते हैं ध्यान। बाबा पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं। बार बार बाबा ये कहते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि जो बहुत ज्यादा सेवा करेंगे वो उच्च पद पाएंगे। बाबा ये नहीं कहा है कि जो योग बहुत लंबा समय करेंगे वो उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई के लिए बोला है, क्योंकि पढ़ाई ही आधार है
योग का। आप अगर पढ़ाई पर ज्यादा अटेंशन देंगे, योग ऑटोमेटिकली लगेगा। योग में हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई से ही हमारा बुद्धि का सफाई होता है। हमारे अंदर जो पास्ट के मेमोरीज है वो सारा सफाई पढ़ाई से ही होगा। बाबा का महावाक्य, एक एक जो शब्द है जो भगवान के मुख से निकला हुआ प्योर शब्द है, वो हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे बुद्धि को प्योरीफाई कर देगा। और जब वो प्योरीफाई करेगा, अभी क्या होता है, हमारे स्थिति ऐसे है, कलयुग की बातें सुनते सुनते कलयुग के बातों में इंटरेस्ट आता है, हम उस तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं और हमें एक रिलीफ सा मिलता है जब कलयुग की बातें आ जाते हैं। कोई कहते हैं चलो घूम के आते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, हमें घूमने का मन करता है ना। अच्छा, क्योंकि हमारा बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर रखा है। घूमना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा चीज बना के खाए वो अच्छा लगता है। और जैसे ही बोले कि मुरली में बैठो, तो मुरली का एक लाइन भी खत्म नहीं हुआ, हमारा बुद्धि कहीं और चला जाता है। तो उस बुद्धि को आदत कराना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस करने के लिए बार बार मुरली को लेके बैठना होगा, उसका चिंतन करना होगा। भले आप पूरा मुरली को नहीं पढ़ पाते हैं, एक पैराग्राफ पढ़िए, उसमें एक एक शब्द को समझिए कि बाबा किस अर्थ से कह रहे हैं। अगर मुरली को यूज करके हम उस बातों को ऊंची सोच द्वारा नहीं समझते हैं, जैसे आज हमने समझा है विकार का अर्थ क्या हो सकता है या पतित का अर्थ क्या हो सकता है, वो ऊंचा सोच मुरली में लाना है। तब ना जाके हम बाबा के जैसे बुद्धि को, बाबा समान बुद्धि को ला पाएंगे, वो पारस बुद्धि में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो मुरली पढ़ना बहुत जरूरी है। दादी जानकी ने कितने बार मुरली पढ़ा, बाबा ने खुद उनको बोला है 12 बार पढ़ने के लिए, और दादी ने कहा मैं 24 बार पढ़ूंगी। भले हम 12 बार नहीं पढ़ पाते हैं, 24 बार नहीं पढ़ पाते हैं, कम से कम 2-4 बार तो पढ़े। चलो हम पढ़ भी नहीं पाते हैं, हम नहाते समय क्या करते हैं, ऑडियो को चला ले, 2 शब्द तो कान में जाएगा। भोजन करते समय, भोजन बनाते समय, हर पल जहां पर टाइम मिले ऑडियो को चला ले, कुछ तो जाएगा। सोते समय चलाकर सो जाए, मुरली का 1-2 शब्द तो जाएगा। तो क्या होगा, उससे बुद्धि प्यूरिफाई होगा। और जब वो प्यूरिफाई होगा, तब धीरे धीरे हमें बाबा के बातों को समझ में आएगा, वो किस अर्थ से कह रहे हैं, कैसे इस दुनिया से साक्षी हो रहे हैं, कैसे बाबा को, ये हम बच्चों को इतने गलत कार्य करते हुए देखते हुए भी साक्षी हो पा रहे हैं। क्यों क्यों साक्षी हो पा रहे? क्योंकि बाबा के नजर में कोई भी चीज राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा, ये सब है ही नहीं। हम देख लेते हैं ये तो गलत है, और जैसे ही गलत है बोलते हैं, उसी में ही हम घुस जाते हैं, उसी में ही फंस जाते हैं। तो क्या हम अपने समझ को इतना ऊंचा उठा पाएंगे ताकि हमें गलत ही ना दिखे, हम सामने वाला आत्मा को समझ पाए? या क्या हम ऐसे पुरुषार्थ करें कि सामने वाला सीन को हम पूरी तरह देख पाए और खुद पर ध्यान रखे उस समय कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे खुद का चेकिंग करे, ना कि दूसरे का चेकिंग करे। दूसरे का चेकिंग में जब घुस जाते हैं तब खुद का चेकिंग हो नहीं पाता है, खुद अच्छा बन जाते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन कर लेते हैं, वो ऐसे कर रहे हैं मैं तो नहीं कर रही हूं, वो ऐसे कर रहे हैं मैं तो नहीं कर रही हूं। तो खुद का कमजोरी कहां दिखेगा? तो हर एक चीज से, हर एक सीन से हमें प्रॉफिट लेना है। वो प्रॉफिट कैसे ले हम, ये हमें, हमारा पुरुषार्थ है, तभी वो जाके रूहानी यात्रा होगा, नहीं तो वो यात्रा नहीं होगा।
वो यात्रा में चलने के लिए आगे बढ़ना है हमें, और आगे बढ़ने के लिए एक सीन से दूसरा सीन में कैसे जाते हैं वो थोड़ा सा हम समझेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि विकारों से हम मुक्त कैसे हो पाएंगे। तो ये है 2 सीन्स, और 2 सीन जो है, एक सीन जो है ये ड्रामा का सीन, ये ड्रामा का सीन जो ये है जिसमें हमने बहुत अच्छा से हमने बना लिया अपने हिसाब से। इसमें हमारा समझौता भी है कुछ आत्माओं के साथ। समझौता कहाँ हम करते हैं? ज्यादातर हम करते हैं लौकिक में। यहां से जब हम लौकिक में जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बीतता है कुछ दिन के लिए, राइट। वहां जाके देखा जाता है कि हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होके आ जाता है, क्योंकि हम जो मन मर्जी करना चाहते हैं हम कर लेते हैं इजीली। वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है कि हम ब्राह्मण जैसे कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस सीन में समझौता भी हो गया, इस सीन में कोई विघन नहीं आ रहा है। पर जैसे ही नया सीन आने लग गया, जैसे ही आया, तो वहां पर क्या होता है, मैं अपना पहले वाला सीन में भी होते हैं और नया वाला सीन को भी आते हुए देखते हैं। और शुरू में क्या दिखता है, थोड़ा सा नया सीन का एक पार्ट ही दिखता है हमें आते हुए, और उस पार्ट पर ही फोकस होता है। और उस पार्ट पर जो फोकस है, वो फोकस के साथ हम जोड़ लेते हैं पुराना सारा सोच को, पुराना सारा अनुभव को। कहीं ना कहीं हमें किसी ने धोखा दिया हो, कहीं ना कहीं हमें किसी ने लूटा हो, किसी ने दुख दिया हो, तो उसके साथ हम इस सीन को जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के कारण इस सीन को वहीं पर हम वो कर लेते हैं कि हाँ ये होने वाला है, डिसीजन ले लेते हैं। ये हमारा होता है एजम्पशन, क्या कहते हैं इसको हिंदी, अनुमान लगा लेते हैं। और जैसे हम अनुमान लगा लेते हैं, हम एकदम श्योर हो जाता है कि मैंने जो अनुमान लगाया है मैं ठीक हूं, एकदम राइट हूं। रॉन्ग नहीं दिखता है, क्योंकि खुद को नहीं देखते हैं हम, हमने दूसरा को देख लिया। इस सीन में जो दूसरी आत्मा है उसको देख लिया, तो अनुमान जो है वो मैं तो राइट हूं फिर। और जहां मैं राइट हूं तो वहां हम क्या करते हैं, हम दूसरों को भी बताते हैं। फिर यही जगह है जहां पर हम निंदा करने लग जाते। हम किसी के बारे में बिना सोचे समझे अनुमान लगा के हम कहानी बना देते हैं। और जब कहानी बना देते हैं तब शक्ति भी घटाते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, दूसरा की भी शक्ति घटाते हैं, और पूरा वहां पर लॉस ही लॉस होता है। फिर क्या होता है, फिर जाके कुछ दिन में पता चलता है कि मैंने जो सोचा था वो पूरा गलत था। तो यहां हमने क्या कर लिया, हमने स्वयं को नहीं देखा, स्वयं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। स्वयं का जो अंदर का जो आवाज है उसको, उसका ध्यान नहीं रखा, उसको कब्र में बंद कर रखा है। और यही हमने कब्र में बंद करते आए हुए हैं द्वापर से। सुना नहीं, क्योंकि काम नहीं किया वो आवाज। जैसे आपने कहा है गुस्सा करने से जल्दी काम हो जाता है, अंदर से जो आवाज है वो गुस्सा करने के लिए नहीं कह रहे, पर बाहर से जब काम हो रहा है क्यों उस आवाज को सुने। और जब हम उस आवाज को नहीं सुनते हैं तो क्या होता है, वो सो जाता है, वो सो जाता है, वो निकलता नहीं है फिर। तो ये जब हम सीन को इंटरप्रेट करते हैं, इसको कहते हैं इमोशनल इमेच्योरिटी। हम जब छोटे बच्चे होते हैं छोटे छोटे बातों में रोते हैं, करके रोते हैं, है ना। कुछ नहीं मिला तो करके रोने लग जाते हैं, यही करते थे ना। फिर धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो समझने लग गए कि कहां पर हमें रोना है और कहां पर नहीं रोना है। मैच्योरिटी आया है, समझने लग गए कि नहीं ये मुझे ऐसे नहीं करना है।
तो ऐसे ही हमारे फीलिंग्स में मैच्योरिटी नहीं है। वो मैच्योरिटी तभी ला पाएंगे जब हम ये पूरा सीन को आने देने के लिए हम इंतजार करेंगे, और उसके लिए धैर्यता की जरूरत है। जहां हम जल्दी जल्दी करेंगे वहां चिड़चिड़ापन आ जाएगा। वहां पर अगर खुशी भी देख लिया तो हम क्या करते हैं, यह बहुत अच्छा काम हुआ करके इतना खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं, खुद का ध्यान नहीं रखते हैं। और बहुत ज्यादा खुशी जहां पर मिलता है वहां थोड़ा सा दुख का भी सीन आता है तो वहां खुशी नहीं दिखता है, वहां फिर दुख में गिर जाते हैं। जितना खुशी उतना दुख। खुशी से किसी को बहुत अच्छे से अपना लेते हैं हम, इतना अपना लेते हैं कि वो कुछ अगर बोल दिया बस फीलिंग आ गया, फिर गिर गए। तो जहां बहुत ज्यादा खुशी आया वहां पर भी हमें कंट्रोल करना है। हम अंदर वाली चीज है तो खुशी को भी अंदर ही रखना है। जैसे हम बाहर कर लेते हैं वहां फिर क्या होता है, वहां हम दुख को भी अट्रैक्ट करते हैं साथ में। ये ज्ञान ही यहाँ का है, स्वयं का, खुद का ध्यान रखने का, खुद के बारे में सोचने का। तो इमोशनल वो मैच्योरिटी को लाना है। चिड़चिड़ापन इमोशनल इमेच्योरिटी है जो हम बिना समझे झट बाहर से यूज कर लेते हैं कुछ काम को कराने के लिए। और जब हमारी मैच्योरिटी नहीं होता है, लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी के अनुसार इंटरनल जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं होता है, वो बैलेंस जरूर होगा। और वो बैलेंस करने के लिए वो कर्मा को हम खींचते हैं। कार्मिक अकाउंट जिसके साथ है वो हमारे सामने आएगा जरूर, वो बैलेंसिंग के लिए, अंदर का बैलेंसिंग के लिए, अंदर का समझ देने के लिए। और स्वयं के साथ अगर हम स्वयं को नहीं जानेंगे, बाबा रोज कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। बाबा सिर्फ आत्मा समझना माना क्या है, स्वयं के साथ कनेक्शन कितना है मेरा। एक बनियन ट्री सामने है, हम दूर से अगर बोल देते ये बनियन ट्री है, बस खत्म। पर उस पेड़ को जानने के लिए मुझे जाके वहां हाथ लगाना होगा, तब जाके उस पेड़ को जानेंगे हम। तो वैसे ही स्वयं के साथ मुझे जुड़ना होगा, तब जाके स्वयं को जानेंगे। हम क्या करते हैं, स्वयं को कैसे जानते हैं, दूसरा से जानते हैं। दूसरा मेरे बारे में क्या कह रहे, उसके हिसाब से हाँ खुश। दूसरा ने अगर गलत बोल दिया, नहीं मैं दुखी। अभी क्लास हो गया, क्लास पूरा हो गया, जाके देखेंगे कितना लाइक्स हुआ, उसके ऊपर हमारा खुशी है। कितना लोगों ने देखा है, उसके ऊपर मेरा खुशी है। अगर हम ऐसे गुलाम बन के रहेंगे हर चीज में, तो फिर विश्व का मालिक कैसे बनेंगे। बाबा विश्व का मालिक बनाने आए हैं, एक एक गुलामी से छुड़ाने आए हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी के चिंतन के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। खुद चिंतन करें, स्वयं के साथ जब जुड़े रहेंगे अपने आप बाबा टच कराएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और जो आपके अंदर से आएगा वो इतना सुख देगा, वो है अतीन्द्रिय सुख। हाँ, किसी और का चिंतन को सुन के आप उस रास्ता को, पाथ को आप चूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का अलग अलग पाठ है, अलग अलग रास्ता है। हम जब जैसे कभी कभी देखा जाता है कि एक भट्टी के लिए एक ग्रुप आया है, पर कुछ आत्मा को सुख मिलता है उस भट्टी से, कुछ आत्मा को नहीं मिलता है, क्योंकि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है, इसलिए वो सुख नहीं मिलता है। तो हम इस सीन में जब इस सीन को क्रॉस करते हैं, यहां पे अनजान चीजें भी है और जाना हुआ चीजें भी है, और दोनों चीजों से हम डरते हैं। जो हमने पुराना अनुभव किया है उससे भी डरते हैं,
और जो नया कुछ आ रहा है उसका अनुमान लगा के भी हम डरते हैं। और जहां डर पैदा होता है तो हम क्या करते हैं? बचने के लिए कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस सीन को आने ही नहीं देंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे, हमारा जड़ पूरा फैला हुआ है इस पुराने सीन में, तो क्या कर रहे हैं? एक ही जगह पे अटके हुए हैं ना। तो रूहानी यात्रा कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसे फील होगा हम एक ही जगह पे अटके हुए हैं। चाहे हमें भगवान मिल जाए, हम सब सोचते हैं ना भगवान मिल गया हमें, पर फिर भी इस डर के कारण हम हमेशा दुखी रहेंगे, अंधकार में रहेंगे। वो जो सुख हमें दिखता है, खुशी दिखता है, वो क्या दिखेगा? बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगा, बहुत लाइट दिखेगा। पर जब दुख में आएंगे पूरा अंधेरा में जाएंगे, ग्रहण लग जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें तो नोन और अननोन दोनों को देखना है। नोन से जो जानते हैं हम, पुराना जो सीन से हमने लिया है, भले हम उस समय विघन को क्रॉस नहीं कर पाए, होता है ना, ऐसे नहीं है कि हर विघन को हम क्रॉस कर लेते हैं, पर वहां से प्रॉफिट हम कैसे लेंगे? वहां से कुछ ना कुछ हम लर्निंग लेके क्रॉस करें। और जब लर्निंग लेके क्रॉस करेंगे तो वो भी एक नया चीज हो जाएगा, नया सीन हो जाएगा, और उस लर्निंग को हम अगले बार हम यूज कर पाएंगे। और जो अननोन चीज आ रहा है उसमें हमें धैर्यता के साथ वेट करना है कि क्या आ रहा है, देखते उसको ज्ञान के पॉइंट्स के साथ सोचना है, ताकि समझ सके उस सीन को, उस सीन में मेरे लिए अच्छा क्या आ रहा है वो समझे, तब हम आगे वाला सीन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तब हमारे लिए ये सीन भी कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि विघन को हम इजीली क्रॉस कर लेंगे। और उसके लिए हमें पुरुषार्थ, एक मेन पुरुषार्थ हमें करना है, एकांत में रहने का पुरुषार्थ। हम स्वयं के साथ टाइम नहीं देते हैं, जहां सेवा देखा वहां कूद पड़े, सोचते भाग्य कमाएंगे, भाग्य कमाएंगे। तो सबसे बड़ा भाग्य कमाना स्वयं के साथ रहना, स्वयं के साथ। कितना स्वयं का ध्यान रखे, एकांत में ही वही मिल सकता है। एकांत में ही वो जो बाबा ने कहा था, प्रयोगशाला, कौन सा प्रयोगशाला? वहां पर सिर्फ चिड़चिड़ापन का निकालने का प्रयोगशाला नहीं, हर विकार को निकालने का प्रयोगशाला है। तो उस प्रयोगशाला में तभी हम जा पाएंगे, उस अंतर्मुक्त का प्रयोगशाला में तभी हम जा पाएंगे जब एकांत में होंगे। और एकांत में जाना माना अकेले रहना नहीं है, अकेलापन तो दुखी करेगा, पर एकांत में रहना, उसमें सुख मिलेगा। एक एक चीज अपना चेक करना है कि मैं कैसे ऐसे पुरुषार्थ करूं कि कोई विघन आए तो मैं क्रॉस कर पाऊं, कैसे अपना पावर्स को बढ़ाऊं। जब खुद अनुभव करेंगे तभी ना दूसरों को साथ ले जाएंगे, तभी ना हम सोच पाएंगे कि कैसे बाबा का मदद करें। और जितना हम एक सीन को क्रॉस करके नया सीन को अपनाते जाएंगे, जैसे बाबा वहां खड़ा है, हिम्मत हम करते हैं देखने के लिए कि मेरे लिए ये अननोन क्या आ रहा है, क्या अच्छा चीज आ रहा है मेरे लिए। वो हिम्मत जब हम करते हैं, बाबा का 1000 कदम का मदद मिलता है। तो ये एक एक चीज जो है, ये जो पोर्शन है 2 सीन का, ये है बहुत पवित्र जगह। इस पवित्र जगह को हम अपना पुराना सोच से अपवित्र कर लेते हैं,
और यही है जो शेप, जिस शेप से आप देखेंगे बड़े बड़े महात्माएं या जो भी है, हमारे पीछे भी, हमारे मंदिर में पीछे भी, हमारे मूर्तियों के पीछे भी यही शेप का वो रहता है। यही शेप हर जगह बाबा ने भी यूज किया है। बाबा का जो निराकार जो चित्र है उसमें भी वो शेप यूज होता है। हमारा जो बैज है वो भी वही शेप होता है। जो नजर है वो नजर भी वही शेप होता है। तो हर जगह पे ये पवित्र शेप दिया हुआ है। और कमल फूल में जो 8 पंखुड़ियां है वो भी वही शेप है। इसीलिए कमल फूल को पवित्र कहते हैं। और वो 8 शक्तियां निकल के वो कमल फूल कीचड़ में से दिन में खिलता है और कीचड़ में कब जाता है? रात को। तो वो एक एक पंखुड़ी को हमें इकट्ठा करना है, वो एक एक शक्तियों को इकट्ठा करना है, ताकि हम एक एक विकार, एक एक विघन को क्रॉस करके हम विजय प्राप्त करें। म्यूजिक बजा देंगे, एक योग करा देते। तो आज हम अंतर्मुखी का वो प्रयोगशाला में जाएंगे। कोई भी चीज अगर मुरली में भी एक लाइन समझ में नहीं आया, जब आप वो अंतर्मुखी का प्रयोगशाला में जाएंगे आपको टच हो जाएगा बाबा ने क्या कहा। सभी अलर्ट हो जाएंगे और एकाग्र हो जाएंगे। अपने सिर की तरफ ध्यान दीजिए और उसको एक अंधेरा गुफा के जैसे दिखेंगे। वो गुफा जहां अंधेरा ही अंधेरा है, एकदम काला। अच्छा से देखिए उस गुफा को। एकदम अंदर चले जाइए, बहुत अंदर। दोनों आंखें घुमा के अंदर की तरफ जाइए और देखिए एक छोटा सा स्टार उस अंधेरे में चमकते हुए, उस काला अंधेरा गुफा में एक गोल्डन कलर का स्टार चमक रहा है। उस चमक को देखते रहे और धीरे धीरे उसके पास जाए, उसके करीब जाए। उसके साथ कनेक्शन का महसूस करें। और उसकी हर आवाज को सुनने की कोशिश करें। वो मेरा अंदर का आवाज, जो हमेशा मेरा सच्चा रास्ता को दिखाते दिखाते आगे बढ़ाते रहते हैं। वो सत्य का रास्ता है, वो सच्चाई है। जो ट्रांसफॉर्म होने में दर्द होता है,
पर परमानेंट सुख देता है। आज से मैं अपने आप से रिश्ता जोड़ती हूँ और हर पल स्वयं से जुड़े रहूंगी। ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन